बच्चों, आप भी हमने पढ़ लिया है। अब हम डिटर्मिनेंट शुरू कर रहे हैं। अगला पार्ट है डिटर्मिनेंट का। हिंदी में सारणिक कहा जाता है इसको। अगर हमने आप भी को अच्छी तरह पढ़ा है तो ये जो सारणिक है ये भी हमारी समझ में अच्छी तरह आ जाएगा। शुरुआत करते हैं। चलिए, पाठ नंबर 4, सारणिक। अंग्रेजी में कहते हैं डिटर्मिनेंट। देखिए, डिटर्मिनेंट क्या होता है। ज़्यादा थ्योरी नहीं ले रहा हूँ मैं, सीधे अपने काम पे आऊँगा, लेकिन पहले सारणिक को समझ लीजिएगा। देखिए, जैसे एक व्यंजक है A1B2 माइनस B1A2। इस व्यंजक को निरूपित करने का एक तरीका और होता है। A1 B1 A2 B2। ये जो तरीका है ये सारणिक कहलाता है। इसे क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट। इस व्यंजक को इस तरीके से अगर व्यक्त कर दिया जाए तो ये सारणिक बन जाता है। इसकी कोटि 2 है, ये द्वितीय कोटि का है। आव्यूह में जो कोटि निर्धारित होती थी वो इस तरीके से होती थी 2/2, 3/3। इस तरीके से आव्यूह में हम कोटि निर्धारित करते थे। लेकिन यहाँ पर जो भी डिटर्मिनेंट बनेगा वो द्वितीय कोटि का होगा या तृतीय कोटि का होगा। कहने का मतलब रो और पंक्तियाँ बराबर बराबर होंगी। ये एक विशेष बात है, इसमें कन्फ्यूजन न रहे। यानी कोटि यहाँ निर्धारित होती है, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि और 4 कोटि, 5 कोटि, इस तरीके से। लेकिन तृतीय कोटि तक के ही सवाल हैं तुम्हारे कोर्स में। तो तृतीय कोटि का देखिए डिटरमिनेंट में लिख रहा हूँ। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ये जो सारणिक है ये तृतीय कोटि का है। तृतीय कोटि, ये द्वितीय कोटि का था। द्वितीय कोटि। अच्छा, अब यहाँ पे इसका प्रसार कैसे करेंगे? इसका हल क्या होगा? ये किस व्यंजक का रूप है इस तरीके का जो लिखा हुआ है? देखिए, यहाँ पे ये कॉलम कहे जाते हैं बिल्कुल आव्यूह की तरह से। ये C1 C2 C3 ये रो कही जाती है। R1 R2 R3 ये 3 कॉलम और 3 रो का डिटरमिनेंट है। ये 2 कॉलम C1 C2 R1 R2, 2 कॉलम और 2 रो का आव्यूह है, डिटरमिनेंट है। इसका प्रसार तो ये हो गया क्योंकि इस व्यंजक के द्वारा ही ये बना है। इसका क्या होगा? देखिए, सबसे पहले हम किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को चुनते हैं। इसके सापेक्ष, इस पंक्ति के सापेक्ष इस डिटरमिनेंट का हम प्रसार करते हैं। प्रसार कैसे होता है? पहली पंक्ति को हमने चुन लिया। बहुत अच्छी तरह समझिएगा, अगर ये समझ में नहीं आया तो पाठ हमारी समझ में नहीं आया। इस पंक्ति को हमने चुन लिया। इस पंक्ति का पहला एलिमेंट यानी पहले कॉलम और पहली रो का जो पहला एलिमेंट है उसको लेते हैं A1। अब क्या करेंगे? ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ने के बाद में जो डिटरमिनेंट बढ़ेगा, देखिए मैं लिखता हूँ एक बार फिर प्रसार करेंगे। ये बचे एलिमेंट यानी B2 बचा, C2 बचा, इसको भी छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। और ये B3 और ये C3, इसको लेकर के ये छोड़ा हमने, ये छोड़ा, और ये जो 4 एलिमेंट बचे इनका डिटरमिनेंट बनाया। एक बार प्लस लिया फिर माइनस लेंगे। अब लेंगे B1 और फिर सारणिक बनेगा।
इसको छोड़ेंगे, जिस रो में है उसको छोड़ेंगे, जिस कॉलम में है इसको छोड़ेंगे। ये बचे हैं यानी A2 A3 C2 C3 प्लस अब इसका नंबर आएगा C1। अब जिस रो में है इसको छोड़ा, जिस कॉलम में है इसको छोड़ा, A2 B2 A3 B3, ये साड़िक बना। अब इस साड़िक का हम प्रसार करेंगे तो देखिए ये व्यंजक बनेगा। इस साड़िक का प्रसार करेंगे तो ऐसा व्यंजक बनेगा, इस साड़िक का प्रसार करेंगे तो ऐसा व्यंजक बनेगा। देखिए मैं प्रसार करके फिर दिखाता हूँ। A1 बाहर है, इसका प्रसार करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें और इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर के इसका प्रसार आता है। B2 का C3 से ऐसे यूँ और इसका ऐसे यूँ, B2 C3 माइनस C2 B3, माइनस चल ही रहा है पहले से, B1 बाहर है, इसका प्रसार करेंगे, ये हो जाएगा A2 C3 माइनस C2 A3 प्लस C1 यानी A2 B3, इसका गुणा इसमें किया, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे यानी B2 A3। ये तृतीय कोटि के साड़िक का प्रसार है। अगर हमें ये कह दिया जाए कि इसका मान बताइए, इस साड़िक का मान बताना है, तो हम इस तरीके से इसका प्रसार कर देंगे। देखिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। पहले मैं 2x2 के मैट्रिक्स का ले रहा हूँ। 2x2 मैट्रिक्स आ जाता है मुझ पर बार बार, 2x2 के साड़िक का। ये है 2 4 5 2। ये कोई डिटर्मिनेंट है, इसका हमको मान बताना है। मान बताओ। ये द्वितीय कोटि का है, इसका मतलब हो गया, इसका हम मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे यानी 2 गुणा 2, इसका इसमें करेंगे। देखिए ऊपर से तीर का निशान यूँ लगाइएगा यानी -4 × 5। सरल करेंगे, 2 दूनी 4, 5 चौके 20, इक्वल टू कितना आ गया -16। ये इस साड़िक का मान हो गया। अब मैं लेता हूँ एक एग्जाम्पल और, मैं तृतीय कोटि का ले रहा हूँ। देखिए 4 2 1 3 2 6 1 4 7 ले लिया, ठीक है। ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। ऐसा कोई नियम नहीं है कि केवल पहली रो को ही लेना है। पहले कॉलम को भी ले सकते हैं, दूसरे कॉलम को ले सकते हैं, तीसरे कॉलम को आधार बना सकते हैं, दूसरी पंक्ति को आधार बनाया जा सकता है, तीसरी को आधार बनाया जा सकता है। लेकिन तुम हमेशा पहली पंक्ति को ही आधार बनाइए। एक को निर्धारित कर लोगे, इसको लेके चलना है तो हम पहली पंक्ति को ही लेके चलेंगे और पहली पंक्ति का पहला एलिमेंट लेंगे 4। इसके बाद में इस तरीके से देखिए, ये भी बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल समझाने के लिए था। सीधा सीधा करिएगा, इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, इसका गुणा इसमें करो, 7 दूनी 14, माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे 6 चौक 24। अब नंबर आएगा इसका -2, देखो इसका प्लस माइनस प्लस, इसका लेंगे। अब ये आगे रहेगा, ये गुणांक बनेगा और जिस रो का है इसको छोड़ेंगे, जिस कॉलम का है इसको छोड़ेंगे यानी 3 और 7 का गुणा करेंगे 21, माइनस, बीच में माइनस का चिन्ह सूत्र में आता है, हल करते समय यहाँ लिखना होगा। इसका गुणा इसमें करेंगे 6 एकन 6, फिर धन 1। अब इसको छोड़ेंगे, इस रो का है ये, इसको छोड़ेंगे, इस कॉलम का है, ये बनेगा। देखिए कभी कभी क्या है, गलती हो जाती है हमसे, इसको ले रहे हैं तो हम पहले इसका करते हैं, गुणा यूँ कर लेते हैं। और अक्सर अगर हमने इस कॉलम को ले लिया तो इसको हम आधार जब बनाएंगे, इस कॉलम को, इस एलिमेंट के लिए हम क्या करते हैं, सीधा इसका गुणा इसमें करते हैं पहले। ये गलत तरीका है।
जो एलिमेंट बचे हैं उसका साड़िक बनाइए और फिर उस साड़िक को हल करने का तरीका ये है, देखिए ये वाला, ये सूत्र है जो ऊपर हमने देखा, ये वाला, इस तरीके से हल करिए, नहीं तो कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको लेके चल रहे हैं, तो साड़िक बना, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, 4×12 -2 एकन 2, ये हो जाएगा 4 और 24 में से 14 घटाया तो -10 -2, 21 में से 6 गई तो 15 धन 1, 12 में से 2 गई तो 10 बराबर 10 चौक 40 -40 -15 दूनी 30 धन 10 बराबर हो गया -70 धन 10 बराबर -60। ये इस साड़िक का मान है। मान निकालने का तरीका सीख लिया होगा। किसी एक पंक्ति को या किसी एक कॉलम को आधार बनाइए। अगर हम कॉलम को आधार बना रहे हैं तो कॉलम को पहले इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे और फिर इसको लेंगे और फिर इसके जो बनेंगे साड़िक बनेंगे, इसके आधार पे उनका हम प्रसार करते हुए जाएंगे तो इसका मान निकल आएगा। देखिए आगे आते हैं साड़िक के प्रगुण। साड़िक के प्रगुण, मुझे ये बताइए, अगर सारे प्रगुण मैं यहाँ बताऊँगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा बच्चों। यहाँ जो मैट्रिक्स देखिए, अगर मैं सारे प्रगुण तुम्हें बताऊँगा अभी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उसको अगले वीडियो में लेते हैं। यहाँ पे साड़िक की जो बेसिक जानकारी है वो हमें मिली है और वो हमारी समझ में आई है या नहीं आई है। उसको अगर समझ में नहीं आई हो तो दोबारा रिपीट करके देखिए, समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है, ये जो साड़िक है, ये 2/2 का है और ये जो साड़िक है ये 3/3 का है। ये देखिए, यहाँ पे ये जो डिटरमिनेंट है ये द्वितीय कोटि का है